कावड़ की साक्षीता है, शिव तत्व। पवित्र नदी का जल लेकर आप जाओ, पवित्र नदी। हमारे भी जैसे आपके यहाँ महाकाल बाबा की कावड़ जावे है, जैसे ओमकारेश्वर जावे है, बैद्यनाथ, नीलकंठ। अब की बार सीहोर में भी कुबेरेश्वर धाम पे बहुत कावड़ आई, और एक कावड़ बाबा की बड़ी हमारे सीहोर की ही सीवन मैया के जल से, क्योंकि सीहोर सिद्धपुर नगरी है, जहाँ की नदी सीवन साधारण नहीं है, उसका नाम था शिवनी, तो उसको सीवन कर दिया गया। सीवन के तट पर 108 शिवलिंग पहले निर्माण थे, अब धीरे धीरे तो ओझल हो गए। तो वह सीवन के जल से बाबा कुबेरेश्वर का कंकर शंकर का जल अभिषेक करने का मौका मिला है। 30 तारीख को कल यहाँ समापन हो जाएगी कथा। 31 तारीख को सुबह 10 बजे सीहोर से लेकर, सीहोर से कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर है, वहाँ की कावड़ यात्रा चितावलिया गांव के लोगों ने, भटोनी, चितावलिया, नापला खेड़ी, दीदा खेड़ी, चितावलिया जाट, वहाँ के लोगों ने रखी है। कल उनका फोन आया था तो हमने कहा जरूर हम भी शामिल होंगे। हमारा तो कहना है सीहोर नगर में जितने लोग रह रहे हैं, कस्बा, ग्वालटोली, गंज, मंडी, हरकस मोहल्ला, इंदिरा नगर आदि का अधिक वे भी सम्मिलित हों। इछावर, आष्टा, देवास, इंदौर, भोपाल, बैरागढ़, जहाँ जहाँ से भक्त पहुँच सकते हैं, रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का यह क्रम है। बाबा की सुंदर कावड़ यात्रा का जल अभिषेक कुबेर भंडारी का करो, अपने जीवन को आनंदित करो। हमारी तरफ से सबको भाव से, पर ना तो हमारे पास देने के लिए तुमको डंडा है और ना लोटा है, और ना हमारे पास में तुम्हारी पहनाने की वो टी शर्ट है। तुम तो अपनी माताएं आए तो लाल साड़ी, केसरिया साड़ी पहनी आना, और भाई लोग तुम्हारी मर्जी पड़े जो पहन जाओ। गले में एक केसरिया दुपट्टा जरूर डाल आना। अपना डंडा, अपना लोटा जरूर लेकर आना, क्योंकि जब जल चढ़ाओ तो उसी लोटे में जल थोड़ा सा लेकर अपने घर कुबेर भंडारी का चले जाना। तो वो क्या दे देगा वो वही जान सकता है, हम नहीं दे सकते। वही सुबह 10 बजे सीहोर से यात्रा प्रारंभ होकर कुबेरेश्वर 11 किलोमीटर है, बाबा के यहाँ पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटा में, 3 घंटा में, और बाबा को नमन कर कर, भोजन प्रसाद कर कर सब अपना अपना घर पर आराम से जा जाए। और तुम्हारा मन करे इंदौर वाला तो तुम भी, वैसे तो तुम्हारे यहाँ बहुत कावड़ जाए रे, पर मन करे कुबेरेश्वर को जल चढ़ाना हो कावड़ का तो तुम्हारी मर्जी है, ये शिव कृपा है। रविवार का दिन है और ये कथा कल समापन हो जाएगी। 2 अगस्त से शिव महापुराण की कथा भाटापारा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जिसका प्रसारण टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगा। सावन महीने की तीसरी कथा भाटापारा से श्रवण करेंगे, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से 1 बजे से 4 बजे तक कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण करेंगे। भाव भक्ति से शिव तत्व को जाना। और जब शंकर भक्त 2 लोटे में जल भरकर जाने लगा तो उसके परिवार वालों ने कहा, पिताजी अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं, तुम कावड़ कैसे लेकर जाओ? नहीं, मुझे जाना। चलता 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 गया, चक्कर खाकर भूमि पर गिर गए। परीक्षा होती है। एक बात हमेशा याद रखना मेरी माताओं, जीजियों, मेरे भाई लोग, अगर शंकर भगवान ने तुम्हारे आंखों में आंसू दिए हैं
तो पोंछने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, पोंछने वाला भी देव अधिदेव महादेव ही होगा, कोई दूसरा नहीं पोंछेगा, देव अधिदेव महादेव पोंछेगा। दुख आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, दुख आता है, पर उस दुख में भी मुस्कुराने की आदत, उस दुख में भी स्माइल देने का अगर कोई बल दे सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव ही दे सकता है कि तुम अपने दुख में भी मुस्कुरा। आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो केवल जल समर्पित नहीं करते। जब हम भगवान के बेलपत्री का पेड़ वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, जब हम जल समर्पित करते हैं, उस जल को समर्पित कर कर हम केवल जल इस भाव से समर्पित करते हैं कि भगवान स्वीकार कर रहा है, पर जल जब समर्पित कराया जाता है, जल जब चढ़ाया जाता है, तो उस जल का भाव पद्म पुराण में लिखा है कि जब हम भगवान का आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसके नीचे जब जल चढ़ाते हैं तो हम अपने वंश की वृद्धि करते हैं, हमारा वंश उससे कम नहीं होता, बढ़ता है। वंश की वृद्धि होती है उससे। शंकर भगत गिरा, उठाया, अगले वर्ष फिर सावन का महीना आया, फिर गए, रोका नहीं, माना, फिर चले। क्योंकि हृदय में शिव समाया हुआ है। जब मन के अंदर, हृदय चित्त में जब भगवान बैठ जाता है तो तुम्हारी संपूर्ण इंद्रियों को संभालना, परिवार को संभालना, ये शिव का कार्य है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आप लोगों को याद होगा जीजियों, माताएं, भाइयों, कि मंदिर का अगर जल लेकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले लोटे का किराया, लाइट का किराया और जो पानी मंदिर का लिया उसका किराया पहले दान पेटी में डालो। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। मंदिर में अगर मंदिर का पानी लेकर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो पहले पुजारी जी को, पंडित जी को, मंदिर के जो महंत हैं, संत हैं या पुजारी है या पंडित हैं, पहले उनको 1 रुपया जमा करो कि ये अठन्नी लाइट की, अठन्नी हमने लोटा लिया उसका। और अगर 1 रुपया आप जमा नहीं कर सकते, 5 रुपए 10 रुपए आप उनको नहीं दे सकते, तो फिर शास्त्र कहता है कि हमें अपना जल लेकर जाना चाहिए। अपना जल, अपने परिंडे का, मटके का, हंडे का, जो भी तुम्हारे घर में जल हो उस जल को लेकर जाओ। जब घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर अन्नपूर्णा रसोई घर हमारा केंद्र के अंतर्गत होता है। जब हम उस जल को लेकर जाते हैं तो हमारे परिंडे के जल को लेकर जाते हैं तो पितृदोष समाप्त होता है। घर में से लेकर निकलते हैं तो वास्तु दोष समाप्त होता है। और पूरे दरवाजे पर से लेकर जब जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो काल सर्प दोष समाप्त होता है। 3 दोष घर के जल शंकर भगवान को चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। पहला कौन सा दोष? बोलो जम के, पितृदोष। दूसरा वास्तु दोष। तीसरा काल सर्प दोष। भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित करने से हमारे 3, और वो भी घर का जल, घर का जल।
अच्छा एक बात और अच्छे से समझ लो, बाजार का अचार अच्छा लगता है कि घर का? जम के तो बोलो, घर का। क्यों? क्योंकि उसमें मसाला और जो तेल है ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो अचार की फांक से मतलब ही नहीं रहे। वो बापड़ी फांक तो थाली में ऐसी कैसी धरी रही है? तो बाकी के लोगों तो काय से मतलब उसको अचार का तेल और अचार का मसाला, फांक से उसे कोई मतलब नहीं। उसी तरह जब घर से जल लेकर जाते हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न इस बात के लिए होते हैं कि ये अहंकार रूपी फांक तो घर छोड़कर आ गया और दिल हृदय चित्त लेकर मेरे धाम तक पहुंच गया। ये मसाला और तेल का सुख, इसका एक आनंद है। आप दिल से उसको स्वीकार करेंगे तो वो दिल से मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा शंभू भोले में तेरी उदारता। पार्वती मैया बर्तन को साफ कर रही थी। देखिए, कभी किसी कथा में तुमने सुना, कोई कथा में सुना कि लक्ष्मी जी ने बर्तन साफ किए? किसी कथा में सुना कि माता सरस्वती ने बर्तन साफ किए? किसी कथा में आपने सुना कि इंद्राणी ने बर्तन साफ किए? नहीं। शिव महापुराण के अंतर्गत जो भगवान शंकर के परिवार का वर्णन करा गया, उस परिवार के वर्णन में आता है पार्वती मैया भगवान शिव जी को भोजन कराने के बाद में आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव